मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान चैप्टर सेकेंड हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको हेलो एल्केन के बारे में बताना चाहूँगा कि हेलो एल्केन क्या है। जब एल्केन तथा हैलोजन परमाणु का समूह आपस में जुड़ करके जो यौगिक बनाए उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे पहले इसकी हम परिभाषा आपको देना चाहेंगे। जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। यह क्रिया जो हैलोजनीकरण का होता है सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा या उपयुक्त उत्प्रेरक की सहायता से संपन्न होता है। सर्वप्रथम हम एल्केन का कोई भी यौगिक लेते हैं जैसे मेथेन, और मेथेन की क्रिया हम हैलोजन परमाणु से किसी से कराते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो अथवा आयोडीन हो। ये हैलोजन परमाणु एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे -H जो लिखा है ये यह दिखाता है कि हैलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन समूह से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा है, और जो +X लिखा है उस X को दिखाया गया है कि वह हाइड्रोजन के स्थान को ग्रहण करता है, और इससे मिलकर जो यौगिक बनता है वह हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। और यहाँ पर जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा शब्द का प्रयोग किया गया है यह हैलोजन परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है। यदि एक हैलोजन परमाणु एक एल्केन समूह से जुड़ता है तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। 2 हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। 3 जुड़ता है तो उसको हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं, तथा 4 जुड़ता है तो उसको टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार से एल्केन समूह में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होने से मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन अथवा टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण कराते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एल्केन से जो हैलोजन परमाणु है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन, इसमें सबसे शीघ्रता से अपक्रिया क्लोरीन एटम करता है, क्योंकि यह कम ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से रिएक्शन करता है। जबकि फ्लोरीन जो है वह बहुत धीमा या स्लो रिएक्शन करता है, जबकि आयोडीन नहीं आसानी से अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि यह प्रबल ऊष्मा शोषी होता है और उत्क्रमणीय अपक्रिया देने के कारण ये जल्दी अपक्रिया नहीं करता। अथवा इसको एल्केन समूह से क्रिया करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से ही यह आयोडीन एल्केन समूह से क्रिया करके आयोडीनीकरण करता है। यहाँ पर दिखाया गया है दूसरे स्टेप में हम दिखाए हैं कि एल्केन में यहाँ पे जो R है ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल समूह का उल्लेख तब करते हैं जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए तो उस एल्केन को हम एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हैलोजन परमाणु से क्रिया कराया गया है एल्केन समूह का, और ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया गया है। यहाँ पर हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण करके एल्किल हैलाइड बनाता है और सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करता है। इसका साधारण नाम एल्किल हैलाइड होता है। मैंने जैसा भी बताया कि एल्केन से एक हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित होता है तो उसको एल्किल समूह के नाम से जाना जाता है, और हैलोजन परमाणु को हम साधारण भाषा में हैलाइड कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सफिक्स होता है अनुलग्न उसमें ओजन हटा करके सफिक्स के रूप में IDE जोड़ देते हैं, जिससे बन जाता है हैलाइड। जब एल्केन हैलोजन से क्रिया करता है
तो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होने के कारण इसमें से सफिक्स एन हटा दिया जाता है और सफिक्स वाई जोड़ देते हैं, जिससे इसका नामकरण होता है एल्किल। और हैलोजन परमाणु से सफिक्स ओजन हटा करके आइड जोड़ देते हैं, जिससे बन जाता है हैलाइड। और एल्किल और हैलाइड आपस में जुड़ करके एल्किल हैलाइड नाम बनाते हैं। साधारण नाम में एल्के जो होता है प्रथम पद होता है, जबकि हैलोजन द्वितीय पद होता है। जबकि आईपीएससी में जस्ट इसका उल्टा होता है। जो हैलाइड होता है साधारण भाषा में, उसमें से आइड हम हटा के ओ जोड़ते हैं सफिक्स के रूप में, जबकि एल्किल में सफिक्स के रूप में वाई हटा के एन जोड़ देते हैं, जिससे इसका नामकरण होता है एन। हैलाइड जो होता है आईपीएससी में प्रथम पद होता है, जबकि एल्किल जो होता है आईपीएससी में द्वितीय पद होता है। तो इस तरह से हैलाइड आइड हट करके हैलो बनाता है, एल्किल से वाई हट करके हैलो बनाता एल्केन बनाता है, और दोनों ऐड करने पर जो नाम आता है उसका नाम होता है हैलो एल्केन। और हैलो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर N जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि X जो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम आते हैं हैलो एरीन में एरीन या बेंजीन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एरीन कहलाता है। उदाहरण, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया किसी भी हैलोजन परमाणु से कराने पर जब है एरोमेटिक यौगिक रूपी बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है हैलोजन एटम द्वारा, तो उससे बने प्रोडक्ट को हम हैलो एरीन कहते हैं। अब चूँकि मोनोडाइट्राई हैलोजन की संख्या को इंडिकेट करता है, यदि एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है तो वो मोनो हैलो एरीन कहलाता है। दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होने पर डाई हैलो एरीन कहलाता है, तथा 3 हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होने पर ट्राई हैलो एरीन कहलाता है। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आगे आपको और वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।